वो तो आ गया। ये लो बॉस, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं आपके इस चमचे के पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। हाँ, अरे नहीं बॉस, जब तक मुझे तुझसे अच्छा चमचा नहीं मिल जाता तू ये जॉब नहीं छोड़ सकता। अरे बॉस, और वो बालवीर जी के चाबुक जी मेरा मार मार के बैंगन का भरता बना देंगे। प्लीज बॉस, मुझे छोड़ दो प्लीज बॉस। अरे बॉस छोड़ दो, मुझे माफ करो। रोहित, क्या आइडिया दिया है तूने यार? ये आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? मैंने क्या आइडिया दिया है? देख, उस दिन मैंने बालवीर जी को एक मंत्र बोला था जब वो मुझ पे भड़के थे। बालवीर जी मुझे छोड़ दो, मैं नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, है ना? हाँ तो क्या तू बेवकूफ? चाबुक जी भी बालवीर जी के आदमी है ना? हाँ। आदमी नहीं बस, तो चाबुक है चाबुक। चलो जो भी हो, पर उसे बालवीर जी ने यहाँ भेजा है। हाँ राइट। तो अगर वो मंत्र बालवीर जी पे काम किया तो चाबुक जी पे भी करेगा। अरे बॉस, ऐसा थोड़ी ना कुछ होगा बॉस, ऐसा ही होगा। रुक, अभी मैं तुझे प्रूव करके दिखाता हूँ। अरे नहीं बॉस, अरे नहीं। देख, अब चाबुक जी आएंगे। बॉस, देखिए चाबुक जी, आपने हमें मस्ती करने को मना किया था, पर हमसे वो हो नहीं पा रहा। पर क्या करें, मस्ती करना हमारी आदत बन गई है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। देखा रोहित, चाबुक जी पे भी मंत्र काम कर गया, जैसा बालवीर जी पे किया था। अब चाबुक जी नहीं आएंगे, चल के मस्ती करते। बॉस, मुझे चाबुक जी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे रोहित, कुछ नहीं होता, हमारा मंत्र काम कर गया है, वो अब नहीं आएंगे। चल। अच्छा, मुझसे चालाकी? अब देखना, अब मस्ती के साथ साथ ये मंत्र भी उधेड़ कर रख देता हूँ तुम्हारे दिमाग से। बॉस, चाबुक जी चले नहीं गए, वो सांड की तरह भागकर इधर ही आ रहे। वो देखो। देखो अंकल, आप मुझे जाने दो प्लीज। मैंने आपकी खोई हुई चीज आपको लौटा दी ना, आप तो मुझे जाने दो। देखो लड़की, तुम मेरा जादुई बीज वापस लेकर आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अंत नहीं किया। लेकिन ये जाने की बात मत करो, क्योंकि एक बार जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। और अब तो तुम मेरी मेहमान हो। लगता है ये मुझे मारेगा नहीं, इसलिए इसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? हाँ, इसे बातों में लपेटने की कोशिश करती हूँ, शायद निकलने का कोई रास्ता मिल जाए।
जादुई बीज है क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? बताइए ना अंकल। देखो, मेरी वजह से आपको जादुई बीज मिल गए ना, अब तो बताइए। देखो, बात तो तुम सही कह रही हो। चलो तुम्हें बता देता हूं। ये जो जादुई बीज तुम देख रही हो ना, ये जब भी पानी में जाता है तो वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है। जो कुछ ही क्षणों के अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई इंसान देख नहीं सकता। लेकिन तुमने देखा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पोटली थी, और फिर मैं उस पेड़ के जरिए पृथ्वी पर आता जाता हूं, और मेरा काम खत्म होने के बाद मैं उस पेड़ को काट देता हूं। अंकल, आप पृथ्वी पर जाकर क्या करते हो? पृथ्वी की हरियाली खींचता हूं। वो बोतल देख रही हो? मैं उस बोतल में पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे, सारी हरियाली और सारे जंगल उसमें खींच लेता हूँ। लेकिन अंकल, अगर आप पृथ्वी के सारे जंगल मिटा दोगे तो वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा और कोई भी जिंदा नहीं होगा। अरे पर मैं तो जिंदा बच जाऊंगा ना, मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी की सारी हरियाली जब मैं आहुति के रूप में महायज्ञ में डालूंगा तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा, और मुझे वो मिट्टी की मूर्ति वापस नहीं बनना पड़ेगा। ये सब तो गलत है अंकल, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अच्छा, तुम मुझे रोकोगी? तुम तो खुद ही बंधी हुई हो, तुम तो खुद ही मेरी कैद में हो। मैं नहीं, लेकिन आपको बालवीर नहीं छोड़ेगा। अभी उसे बुलाती हूँ। बालवीर! 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 अरे बस करो, गला बैठ जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हारी आवाज इस दानव लोक से बाहर नहीं जाएगी। और रही बात बालवीर की, अगर वो गलती से यहां पहुंच भी गया तो उसकी शक्तियां काम ही नहीं करेंगी। देखो अंकल, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। प्लीज अंकल, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज अंकल, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। अंकल, प्लीज मेरे को जाने दो यहाँ से। प्लीज अंकल, छोड़ दो मुझे। प्लीज अंकल। अब ये मशाल धीरे धीरे इस रस्सी को जला देगी, और जब तक मैं पृथ्वी से हरियाली खींचकर लौटूंगा ना, तब तक ये रस्सी जल जाएगी। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? नीचे देखो। अंकल, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपने तो कहा था ना कि आप मेरा अंत नहीं करोगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन अब तुम मेरा राज जान चुकी हो, अब तो तुम्हारा अंत करना पड़ेगा ना। अंकल, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। अंकल रुक जाइए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बालवीर! 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 प्लीज मुझे बचाओ बालवीर! 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 क्या अब चाबुक जी को इस रूम में बंद करोगे? अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ऐसे
फालतू आइडिया सबके दिमाग में आते कैसे बॉस? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आइडिया कभी फालतू नहीं होता, समझा? लेकिन बॉस चाबुक जी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप मस्ती बंद करो, चाबुक जी अपने आप चले जाएंगे। मोंटू कभी मस्ती बंद नहीं कर सकता, पर हाँ उस चाबुक को इस रूम में जरूर बंद करूंगा। लेकिन कैसे बॉस? बहुत सिंपल है, ये दे। हाँ? चल बैठ इधर। देख तू यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करना और मैं ग्राउंड में जाता हूँ। ग्राउंड में किसी पिद्दी को परेशान करता हूँ तो वहाँ चाबुक आएगा मेरी बैंड बजाने के लिए, और फिर मैं वहां से भाग जाऊंगा और मैं यहाँ भागते भागते स्टोर रूम के पास आऊंगा और चाबुक भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। चाबुक जैसे मेरे पीछे आएगा ना, मैं उस रूम में घुस जाऊंगा और मेरे पीछे पीछे चाबुक भी घुस जाएगा, और फिर चाबुक को चकमा देके उस रूम से बाहर आ जाऊंगा, और फिर वैसे ही जैसे मैं बाहर आऊंगा तो वो डोर बंद कर लेना है ना, और फिर ये डोर ऐसे बंद हो जाएगा, समझा? और मोंटू बॉस इस कूलर के पीछे से मुझे दिखेगा कैसे? बात तो तूने सही की है। मैं काम करता हूँ, जैसे मैं बाहर आने वाला रहूंगा ना, मैं तुझे आवाज लगा दूंगा, रोहित दरवाजा बंद कर, तो तू डोर बंद कर देना, है ना? ओके बॉस। लेकिन मोंटू बॉस, अगर कोई आके स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया, चाबुक जी बाहर आ जाएंगे, और चाबुक जी अगर बाहर आ गए तो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। अरे बेवकूफ, ये डोर खोलने यहाँ कौन आता है? यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब चाबुक एक बार अंदर गया तो गया, फिर स्कूल में एक ही विलन होगा, और वो होगा मैं, यानी कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। जाइए बस, जाइए, पर जाते जाते दरवाजा खोल दीजिए। ओए, तूने टपली क्यों मारी? और मैंने कब मारी? टपली मैंने मारी, ये ऐसे ऐसे। मोंटू, टपली मारने का बहुत शौक है ना तुझे? अभी दिखाता हूँ असली टपली कैसी होती है। इस बार तो तेरी सारी मस्ती उधेड़ कर रख दूंगा। मेरी हालत तो मैं खराब करूंगा। चल भाग ले मोंटू। रानी परी, पृथ्वी लोक पर स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि गाल परी के बनाए हुए प्राणवायु के गुब्बारे समाप्त हो गए हैं। इसलिए मैंने गाल परी को आपके पास भेजा था, ताकि आप कोई और उपाय ढूंढ सके। रानी परी, गाल परी कहाँ? वो यहाँ पहुंचे कि नहीं? आपने कोई और उपाय ढूंढा या नहीं? हाँ बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गाल परी ने हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था, और हमने इसका उपाय भी ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से लोगों को अब प्राणवायु मिल रहा है। रुकिए बालवीर, हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए बालवीर, गाल परी ने इस गुब्बारे में परीलोक के सारे प्राणवायु को भर लिया है, और अब ये गुब्बारा एक साथ इतने सारे लोगों को प्राणवायु दे रहा है। बालवीर, अब हमें छोटे छोटे गुब्बारों को हर जगह पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हाँ बालवीर, इससे हमारा समय भी बचेगा, और उस समय में हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन सी वो मायावी शक्ति है और उससे कैसे निपटा जा सके। आपकी बात बिल्कुल सही है बाल परी।
लेकिन जिस गति से पृथ्वी से हरियाली नष्ट हो रही है, वो देखकर तो लगता है कि इस बड़े गुब्बारे की प्राणवायु जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। और अगर हम प्राणवायु को नहीं बचा सके तो हम तो अपने जादू से भी प्राणवायु नहीं बना सकते। हम जानते हैं भटकाती परी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस गुब्बारे के प्राणवायु समाप्त होने से पहले हम उस मायावी शक्ति को अवश्य ढूंढ निकालेंगे जो इस समय पृथ्वी लोक की हरियाली को नष्ट कर रही है। लेकिन रानी परी, जो हरियाली नष्ट हो गई है उसका क्या? क्या हम वो वापस ला पाएंगे? परियों, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन अगर इस सब के पीछे किसी मायावी शक्ति का हाथ है तो हरियाली को वापस लाने का उपाय भी हमें अवश्य मिल जाएगा। लेकिन रानी परी, मैं कब से ऐसी शक्ति की खोज कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी लोक पर मुझे कोई ऐसी शक्ति नहीं मिली। और तो और जंगल पहले से भी तेज गति से नष्ट हो रहे हैं। बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए। हम उस मायावी शक्ति को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन बालवीर, इससे पहले हम चाहते हैं कि आप पृथ्वी लोक जाएं और वहां जाकर 7 सच्चों के परिवार को सूचित करें कि आप 1-2 दिन के लिए घर नहीं आ पाएंगे, ताकि आपको अपनी खोज के लिए थोड़ा समय मिल जाए। जो आज्ञा रानी परी। इतना बड़ा पेड़ यहाँ अचानक कैसे आ गया? इससे पहले तो यहाँ नहीं था। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सा लोक है? पहले तो कभी इस लोक के बारे में सुना नहीं, तो फिर कौन सी जगह है ये?
ऐसा खतरनाक जंगल और इस जंगल में खंडर भी। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन रहता होगा यहाँ? जो भी हो, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे जल्दी से पृथ्वी लोक जाना होगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि प्राणवायु के कम होने के पीछे आखिर किस मायावी शक्ति का हाथ है। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ? इसका मतलब यहाँ पे मेरी जादुई शक्ति काम नहीं कर रही। अब क्या करूं? मैं पृथ्वी लोक वापस कैसे जाऊं? बालवीर प्लीज हेल्प मी। बालवीर। सलोनी की आवाज। सलोनी वहां उस खंडर में वो वहां कैसे पहुंची? ये क्या हो रहा है? ये जरूर कुछ गड़बड़ है। किसी ने जरूर सलोनी को बंदी बना लिया है। जो भी हो, मुझे सलोनी को जल्द से जल्द बचाना होगा। सब ठीक तो है। आई होप कि इस बार मोंटू बॉस का ये प्लान काम कर जाए और ये चाबुक जी कमरे के अंदर बंद हो जाए। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो चाबुक जी हमारी बहुत पिटाई करेंगे। नहीं, अरे रोहित डर मत, बी ब्रेव। गाने सुनता हूँ। हाँ रोहित, गाने सुन। गाने सुनने से तेरा डर कम हो जाएगा। गाने सुन। हाँ रोहित, रेडी रहना। चाबुक जी, सॉरी, चाबुक जी, चाबुक जी। रोहित चाबुक जी, सॉरी। मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस कब अंदर आए? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। रोहित दरवाजा बंद कर। हाँ, अभी करता हूँ बंद। ये रोहित ने दरवाजा क्यों बंद किया? रोहित, कॉल। रोहित, कॉल। पहली बार मोंटू बॉस का प्लान सक्सेसफुल हुआ है। वेरी गुड बॉस। बॉस तो निकल लिए, अब मैं भी निकल लेता हूँ। हाँ रोहित, कॉल। ये रोहित ने दरवाजा बंद क्यों किया? मोंटू बॉस, सॉरी। रोहित, मोंटू बॉस अंदर आ गए। बॉस, रोहित, रोहित कॉल। अरे बॉस, कॉल रोहित, कॉल। ओ बचाओ। गधे, बेवकूफ, दरवाजा क्यों बंद किया? तुझे पता है अंदर मेरी कितनी पिटाई हुई। सॉरी बस, सॉरी। लेकिन वो कहावत है ना कि ज्यादा पिटने से बचने के लिए कभी कभी थोड़ा पिटना जरूरी होता है। हाँ? ये कहावत कैसी है? मैंने आज तक सुनी नहीं। कैसे सुनोगे बस? ये कहावत तो मैंने अभी बनाई है।
वो सब जाने तो बस, पर ये देखो वो चाबुक जी अंदर कैद हो गए। वाह, जान बची तो लाखों पाए, मस्ती करने मोंटू जाए। ये कैसी कहावत है बस, मैंने तो आज तक कभी सुनी नहीं। ऐसे सुनेगा, मैंने अभी अभी जो बनाई है। चल मस्ती करने चलते हैं। मनीष यार, मेरा तो जी कट्टा हो रहा है। कहाँ चली गई ये सलोनी? What's up, intelligent children? देख मोंटू, हमें जाने दे, हम सलोनी को ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं कब से कहाँ गायब है। सलोनी? मैं जानता हूँ सलोनी कहाँ है। तू जानता है तो जल्दी बता ना, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, नहीं, अगर तुम्हें जानना है ना कि सलोनी कहाँ है, तो तुम्हें हमें एंटरटेन करना होगा। हाँ। चलो नागिन डांस करो। चलो चलो। नील, इसको कुछ नहीं पता, ये गधा फालतू में हमारे साथ टाइम पास कर रहा है। चल चलते हैं यहाँ से। ए, क्या बोला तूने? मोंटू बॉस को गधा बोला? हाँ, तू जानता नहीं कि गधे को गधा नहीं बोलना चाहिए? मैनर्स नहीं है क्या? हाँ? तेरी तो देख रोहित, छोड़ दे मेरा जी खट्टा हो रहा है। प्लीज छोड़ दे मनीष को, प्लीज। मोंटू, मुझे भी छोड़ दे, मेरा जी खट्टा हो रहा है। बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल, तू बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल। बॉस, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, इस पिद्दी को पूछो। अरे बोल, नागिन डांस करेगा कि नहीं? बोल बोल। क्या है रोहित? क्या हो बॉस? बोल, क्या है? चाबुक जी, हमें माफ कर दो। देखा नहीं, ये लोग मेरे गुस्से से डर गए। तुम लोग क्या समझते हो, मुझे बंदी बनाकर आसानी से मस्ती करोगे? अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मनीष, ये लोग तेरे गुस्से से नहीं डर रहे हैं, मुझे लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं, इसीलिए हवा से बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, चाहूंगी। ये मोंटू तो हमसे नागिन डांस करवाने वाला था, अब ये खुद डांस कर रहा है।
परी, रानी परी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पृथ्वी लोक पर प्रकृति का संतुलन इतनी तेजी से कैसे बिगड़ रहा है। हरियाली इतनी तेजी से कैसे गायब होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परियों, परियों कुछ पता चला कौन कर रहा है ये सब? आखिर कौन है वो मायावी शक्ति? नहीं रानी परी, हमने आधी पृथ्वी खोज ली, लेकिन उस मायावी शक्ति का हमें कहीं कोई आभास नहीं हुआ। क्या? और रानी परी, आपने तो देखा ही होगा, गाल परी का गुब्बारा भी तेजी से सिकुड़ रहा है और उसमें से प्राणवायु की मात्रा भी कम होती जा रही है। हाँ रानी परी, पृथ्वी लोक के करीब 2/3 लोग गाल परी के गुब्बारे की वजह से ही सांस ले पा रहे हैं। हाँ रानी परी, और उस गुब्बारे में बहुत कम प्राणवायु बची है। परियों, परियों हमें बहुत चिंता हो रही है। हमें जल्द से जल्द बालवीर को ढूंढना होगा। जाइए बालवीर को ढूंढ कर लाइए। परियों, हमें उनकी बहुत जरूरत है। जाइए परियों, जाइए। जी रानी परी। मोंटू बस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। वो चाबुक मैजिकल है, उससे पंगा मत लो। बेवकूफ, मोंटू से एक बार प्लान बना लेता है ना, फिर वो किसी चमचे के नहीं सुनता। पर अब तू सुन, इस बार हमारे पास एक प्लान नहीं, 2 प्लान है। प्लान ए, हम फिर से मस्ती करेंगे और चाबुक हमें मारने आएगा, और जैसे ही चाबुक हमें मारने आएगा, मैं उसे सीजर से काट दूंगा। ना रहेगा चाबुक, ना बजेगी हमारी बैंड। पर अगर वो प्लान फेल हो गया तो तो प्लान बी, पकड़। जैसे ही चाबुक मुझे मारेगा, तू इस गोनी में उसको भर लेगा, और इस गोनी में उसको बंद करने के बाद हम उसे इस सूटकेस में बंद कर देंगे। सूटकेस को लॉक करके उसके ऊपर पत्थर रख देंगे, तो चाबुक बाहर ही नहीं आ जाएगा। बोल, कैसे लगा मेरा प्लान? अच्छा, बहुत अच्छा। वो देख, प्यून अंकल आ गए। चल इनको परेशान करते हैं। मोंटू, क्या कर रहा है? तू कभी सुधरेगा नहीं। अभी सर को कंप्लेंट करता हूँ तेरी। रोहित, अब आएगा चाबुक, रेडी रहना। बेटा मोंटू, सुधर जा। अगर नहीं सुधरे ना तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तो आना, मारना मुझे, इसका इंतजार कर रहा है। मार। चालाकी में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं। नाम है चाबुक चमचमाट। अरे ये मोंटू बस भी ना सीधी हुई गोली लेके आया। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे, अब मुझे काटनी पड़ेगी। चल। अरे रोहित, जल्दी कर। बस पकड़ लिया। यस, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। चल। रोहित,
अब हम चलकर करते हैं मस्ती। हाँ और ये चाबुक तू आराम कर। चल। हाँ बल्लू, बल्लू तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू, रस्सी को ऊपर खींच, नीचे शेर है, प्लीज। बल्लू प्लीज ऐसे मत छोड़ना, प्लीज। सलोनी को बचाने का बस एक ही रास्ता है। तो बस ये चाबुक जी वापस बाहर तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे कैसे आएगा? उसके पास रिटर्न टिकट तो है ही नहीं। वो सब छोड़, वो देख एक पिद्दी आ रहा है। चल तुझे मेरा अगला प्लान दिखाता हूँ। और चाबुक तू देखते रहना हम इस पिद्दी को कैसे परेशान करते हैं। देख रोहित, ये पानी का पंप है और ये पाइप का जो सिरा है ना वो काले पानी वाले बाल्टी के अंदर है और ये दूसरा सिरा इन दोनों नल को कनेक्टेड है। अब जब वो बच्चा आएगा और ये नल खोलेगा इसमें से काला पानी निकलेगा और उसका मुंह काला हो जाएगा। बोल कैसे लगा मेरा प्लान? मस्त, एकदम मस्त। चल। क्या हुआ चाबुक जी? अपने अंदर से देखा ना, हमने उस पिद्दी का मुंह कैसे काला किया। पर अफसोस हम मस्ती करते तो आप हमारी पिटाई करते ना। क्या हुआ? अब पिटाई नहीं करोगे? नहीं करोगे पिटाई? मोंटू बॉस, ये क्या हो रहा है? लगता है खतरा बढ़ रहा है। पतली गली पकड़ के निकल लो। अरे रोहित, कुछ नहीं होगा। इस बैग के लॉक बहुत मजबूत है, चाबुक जी बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी हमने उनकी आजादी छीनी है ना, तो थोड़ा तो उछलेंगे ही ना। चल। मोंटू बॉस, ये सूटकेस खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। खुल जाएगा। खुल गया। तुमने मुझे बंदी बनाया और बच्चों का मुंह काला किया और माफी मांगते हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
चाबुक जी, आप यहाँ। चाबुक जी, हमें माफ कर। एक मिनट, हम आप ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए, व्हाइट रुमाल शांति का प्रतीक। हमें माफ कर दीजिए चाबुक जी, हम आते वक्त किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए चाबुक जी। चाबुक जी, माफ कर दीजिए चाबुक जी। ऐसे नहीं, सबके सामने कसम खानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सबके सामने कसम खाऊंगा। रोहित जा, जाके ग्राउंड में सब बच्चों को बुला। जा जल्दी। बल्लू, बल्लू, मेरा हाथ पकड़। सलोनी, ये जाओ मुझे ऊपर। क्या हुआ? पेट में क्यों मारा? इडियट, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर वो शेर तुझे खा जाता तो? खा जाता तो ही अच्छा होता, कम से कम तेरे मुक्के तो नहीं खाने पड़ते। लेकिन सलोनी, तू यहाँ पहुंची कैसे? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ नहीं आई, एक बड़ा सा पेड़ मुझे यहाँ खींच के लेकर आया। और ये जंगल बहुत खतरनाक है बल्लू। यहाँ पर तो एक महादानव नाम का राक्षस भी रहता है। वो पृथ्वी की सारी हरियाली खींच रहा है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। मैं उस बोतल में पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे, सारी हरियाली और सारे जंगल उसमें खींच लेता हूँ। पृथ्वी की सारी हरियाली जब मैं आहुति के रूप में महायज्ञ में डालूंगा तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मुझे वो मिट्टी की मूर्ति वापस नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा, तो उस महादानव के कारण ही पृथ्वी से प्राणवायु कम होती जा रही है। तू सोच क्या रहा है बल्लू? जल्दी से हम यहाँ से निकलते और बालवीर को सब कुछ बता देते। हाँ चल। क्या हुआ? खतरनाक जंगल देखकर डर गया? डर तो लगेगा ही ना, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। मैं हूं ना तेरे साथ। अब चल, जल्दी ऐसे जाते। चल। अच्छा हुआ मैं सही समय पर सही जगह पहुंच गया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आखिर वो मायावी शक्ति कौन है। अब तो मैं उस महादानव से वो गोला छीनकर उसकी योजना पे पानी फेर के ही रहूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, ये मोंटू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर करना क्या चाहता है वो? पता नहीं, पर ये जो भी करता है मेरा जी खट्टा हो जाता है। तू चल मेरे साथ, चल सलोनी को ढूंढते हैं ना। अरे 2 मिनट रुक तो सही। ये कुर्ता पजामा कहाँ से लाया? स्कूल का यूनिफॉर्म बेच दिया क्या? मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मोंटू बदमाश बच्चा था
शैतान बच्चा था जो दादागिरी करता था, उसका अंत हो चुका है। और अब ये जो मोंटू है, ये सबसे घुल मिलकर रहने वाला मोंटू है, सबसे दोस्ती करने वाला मोंटू है, सबको इज्जत देने वाला मोंटू है। ए मोंटू, फेंकना बंद कर, तू कभी नहीं सुधर सकता। मेरे दोस्त नील, मैं फेक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आज के बाद किसी से दादागिरी नहीं करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, है ना? अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना, तो तुम मेरे दोस्त रोहित से पूछ सकते हो। ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मोंटू बॉस सही कह रहा है। अगर तुम सबको ये झूठ लगता है तो तुम मोंटू बॉस पर सड़े हुए टमाटर फेंक कर मार के देखो। मोंटू बॉस जवाब में तुम्हें हाथ जोड़कर थैंक यू कहेंगे। सड़े हुए टमाटर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो सड़ा हुआ तो वो पुराना मोंटू था ना, तो अब वो चला गया है, तो अब टमाटर फेंकने की क्या जरूरत है ना? है ना? हाँ हाँ हाँ। ये नाटक कर रहा है 100%। मोंटू, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना बदल गया? वो चाबुक ने मेरी बहुत पिटाई की। अब मतलब हमें अच्छाई और सच्चाई के चाबुक ने ये सीख दी है कि बुराई का साथ छोड़ना चाहिए और अच्छाई का साथ पकड़ना चाहिए। हाँ। इसीलिए हम दोनों ने बुरे कामों से रिटायरमेंट ले लिए और ये शांति का सफेद रंग पहन लिया। ने मेरे पाँव पे पाँव क्यों मारा? मेरी टपली टूटी। तो रोहित, हम लोग ने कितने दिनों बाद ऐसी फाइट देखी है ना? हाँ बॉस, ये फाइट देख के कितना मजा आ रहा है। हाँ बॉस। चाबुक जी, आप यहाँ क्यों आए? हमने तो इस बार कुछ किया ही नहीं। देखिए, वो तो बच्चे लड़ रहे हैं, अब उनकी जाके पिटाई कीजिए। हाँ चाबुक जी, अब तो हम सुधर भी गए, तो आप हमें क्यों मार रहे हो? उनकी नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई करने आया हूँ। अरे चाबुक जी, एटलीस्ट सबके सामने तो मत मारिए, हमारी इज्जत का सवाल है। अब तो हम सुधर भी गए, आप हमें क्यों पीट रहे हो? मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में सुधर गए हो। सबूत हमने व्हाइट पहना है और व्हाइट तो शांति का कलर है ना। ऐसे नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने आसपास 50 गज में जो भी बुरा काम हो रहा है उसे रोको, तभी मैं मानूंगा कि तुम लोग सच में सुधर गए हो। अगर तुमने नहीं रोका तो बहुत पिटाई होगी। समझ गए रोहित, चल के उन दोनों लड़कों को लड़ने से रोकते। चल। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, चाबुक जी को याद करो। चाबुक जी, अच्छाई और सच्चाई का चाबुक अभी बताया था ना मैंने 2 मिनट पहले। हाँ? वैसे लड़ाई करना बुरी बात तो नहीं है, मतलब है बुरी बात है ना? हाँ, जाओ यहाँ से। हमें भले ही तुम्हारा फाइटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखने में मजा आता, मतलब नहीं आता। हाँ, अब जाओ यहाँ से, जाओ सब लोग जाओ। हाँ जाओ, चलो जाओ, सब लोग जाओ। चाबुक जी, आपने देखा, हमने उन दोनों की लड़ाई बंद करवा दी। मनीष, तुम क्या कर रहे हैं यार? इनका तो सच में स्क्रू ढीला हो गया है। अरे इनकी खोपड़ी में स्क्रू था ही कहाँ, तो ढीला होगा। वो देखो, वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। और तुम यहाँ खड़े हो? जा रहे अभी रोकते। हाँ। लड़ाई झगड़ा बंद करो, लड़ाई झगड़ा तुम लोग कर रहे हो और धुलाई हमारी हो रही है। लेकिन हमने तो तुम्हें कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मत करो लड़ाई झगड़ा, जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो बहुत सीरियस हो रहा है यार, देख हाथ जोड़ रहा है। हाँ यार, इन पे नजर रखनी होगी, पता तो चले कि ये क्या कर रहे हैं। अरे लेकिन हमें सलोनी को ढूंढना है। अरे यार,
सलोनी कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी। इन पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरा जी खट्टा हो जाएगा। प्लीज ना इन पे नजर रखते हैं। भल्लू, कितना खतरनाक है ना ये जंगल। तू मेरे पीछे पीछे आ, डर मत। मैं कहाँ डर रहा हूँ, और मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। तू जो है, अगर कोई शेर आ गया ना वापस, तो तू उससे लड़ लेना। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, डर की वजह से तेरा दिल जो जोर से धड़क रहा है ना, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। लीजिए, ये मेरा दिल नहीं, कोई तो मंत्र पढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे जंगल में कौन मंत्र पढ़ेगा? चल वहां जाकर देखते हैं। हरितं वृक्षं शोषयते, हरितं वृक्षं शोषयते, पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते, पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते, प्राणवायु सकलः समाप्तं, प्राणवायु सकलः समाप्तं, जीवन सृष्टि विनाश्यते। भल्लू, यही वो महादानव जिसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था। अरे कर क्या रहा है? लगता है उसने महायज्ञ शुरू कर दिया है, जो उसे किसी भी हाल में रुकना ही होगा। रुक, तू रोकेगा उसे? तेरी साइज से और उसकी साइज से तू बालवीर थोड़ी ना है। लेकिन सलोनी, बालवीर कहता है ना कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है, तो आज उसी बालवीर की मदद से मैं उसे रोकूंगा। लेकिन कुछ नहीं सलोनी, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। अगर उसने महायज्ञ पूरा कर लिया तो पृथ्वी लोक से सारी हरियाली सूख जाएगी, फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है बल्लू, मैं अभी जाके उसे सीधा करती हूँ। सलोनी, हमें सबसे पहले उससे वो शीशी लेनी होगी जिसमें उसने सारी हरियाली को कैद किया है। इस शीशी में ही उसने पृथ्वीलोक की सारी हरियाली कैद की है। हमें किसी भी तरह उससे वो शीशी छीननी ही होगी। लेकिन कैसे? सुनो, पागल है तू, इसमें तेरी जान को खतरा है। और उठाना भी पड़ेगा सलोनी, क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। ठीक है बल्लू, तू जैसा कहता है मैं वैसे करूंगी। ठीक है? बस एक बार मैं इस हरियाली को इस हवन कुंड में डाल दूंगा और मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। कौन है ये दुष्ट? किसने मारा मुझे? मैंने मारा। ये एक और इंसान यहां कहां से आ गया?
अच्छा है आ गया तो। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस हरियाली के साथ तुझे भी सवन कुंड में डाल दूंगा। भागकर कहां जाता है? अंकल, वो तो हम आपके साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। क्या बल्लू, तू भी आउट हो गया? कोई बात नहीं अंकल, अब आप भागो, बल्लू आपको पकड़ेगा। मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? अभी तुम दोनों का खेल खत्म करता हूं मैं। सलोनी भाग। नादान बच्चों, भागकर कहां जाओगे? क्योंकि मेरे जंगल से भागना असंभव है। रोहित, ये ले दूरबीन और 50 मीटर तक देख, कोई बच्चा शैतानी तो नहीं कर रहा है ना? अगर किसी बच्चे ने शैतानी की ना तो चाबुक से हमारी पिटाई करेंगे। यस बस, देखता हूँ देखता हूँ। अरे अभी तो दिन था, ये रात कैसे हो गई अचानक? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे सन्नाटा आपके भेजे में है भाई। बॉस, आप एक नंबर का ढक्कन हो। मेरे कहने का मतलब ये कि ये ढक्कन तो हटाओ बस, ऐसे। ओ, थैंक यू रोहित, वेलकम। रोहित, सब ठीक से दिख रहा है ना? नील, ये दोनों दूरबीन लेके क्या ढूंढ रहे हैं? शिकार। जरूर ये लोग शिकार ढूंढ रहे हैं सताने के लिए। हाँ, ये चिड़िया का घोंसला इतना नजदीक कैसे आ गया? अरे रोहित, ये तो तेरे बाल है। क्या बॉस? चाबुक जी, अब तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो। हमारी इतनी पिटाई क्यों कर रहे हो? अब हमने क्या किया? क्योंकि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। उधर देखो, उस बच्चे को दूसरा बच्चा तंग कर रहा है। हम अभी जाके उसे रोकते हैं। चाबुक जी, चलो बॉस। चल। तू क्यों रो रहा है? इसने मेरा बुड्ढी का बाल ले लिया। मतलब मेरे भाई ऐसी किसी की चीज छीनते नहीं है। चल, उसको ये वापस कर दे। फिर मैं क्या खाऊंगा? तू मेरे बाल खा ले। खा मेरे बाल। मतलब तुझे मैं चॉकलेट देता हूँ ना, ये ले, तू ये चॉकलेट खा और इसको ये वापस दे दे प्लीज। थैंक यू मोंटू बॉस, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। यार, ये मोंटू तो सचमुच में सुधर गया। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है यार। बस देखो बस, चाबुक जी चले गए। वाह मोंटू बॉस, पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया। शाबाश बॉस, शाबाश। मोंटू बॉस,
मोंटू बॉस। रोहित तू लकी है, अगर मैं पुराने वाला मोंटू होता ना तो मार मार के तेरी बैंड बजा देता। चाबुक जी, अब जहाँ भी हो आप देख रहे हो ना, मैं सुधर गया हूँ। देखा ना आपने, मैंने रोहित को कुछ नहीं किया। चाबुक जी कमाल हो गया यार, रोहित ने मोंटू की ये हालत की, फिर भी मोंटू ने उसको कुछ नहीं किया। हाँ यार, पर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोंटू हवा में किससे बातें कर रहा है। रानी परी, काल परी का प्राण वायु से भरा हुआ गुब्बारा तो तेजी से सिकुड़ रहा है। हमें डर है कि पृथ्वी वासियों के पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ रानी परी, अगर इस गुब्बारे से प्राण वायु समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर से जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते विज्ञान परी? परी लोक में इतनी प्राण वायु बची ही नहीं है कि हम दूसरा गुब्बारा बनाकर पृथ्वी लोक में भेज सके। हाँ परी, हमें भी यही चिंता सता रही है। लेकिन परियों, बालवीर के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है बालवीर? नहीं रानी परी, अभी तक कुछ पता नहीं चला बालवीर का। रानी परी, आप चिंता मत कीजिए, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा है। वो जरूर कोई ऐसा मार्ग ढूंढने में लगा होगा जिससे पृथ्वी लोक की हरियाली वापस आ जाए और वहां का जीवन नष्ट ना हो। देखो तौबा तौबा, काल परी के सच्चाई और अच्छाई के गुब्बारे से प्राण वायु खत्म हो रही है। अब धीरे धीरे सारी पृथ्वी उजड़ जाएगी, एक के बाद एक सारे इंसान खत्म। महाविनाशनी, मत उछलिए इतना ज्यादा, हुई नहीं अब तक आपकी जीत, क्योंकि हो नहीं जानती आप बालवीर नाम की बला को अच्छी तरह से। वो है पलट देता आपकी बाजी हमेशा ऐन मौके पे। कहीं रोक दिया उसने महादानव के महायज्ञ को समाप्त होने से पहले ही, तो अभी आप जितना हंस रही हो ना, उतना ही रोना पड़ेगा आपको। तुम अच्छी तरह से जानते हो तौबा तौबा कि बालवीर यज्ञ नहीं रोक सकता, यह संभव है। महादानव पृथ्वी की सारी हरियाली सोख चुका है, अभी तक तो उसने यज्ञ भी आरंभ कर दिया होगा। बिल्कुल सही कहा महाविनाशनी, अब इंसानों के नसीब में तो तड़पना ही लिखा है, और उन्हें तड़पने से कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वीवासियों का अंत बहुत करीब है। ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव। अरे मेरे भाई, तू गाड़ी की हवा क्यों निकाल रहा है? बंद कर, या हमारी हवा निकल रही है। अरे जा भाई जा, और अच्छे काम कर, जा। हाँ। ले हवा भरते। अरे चाबुक जी, अब क्यों मारा? हम हवा तो भर रहे हैं ना। देख, आगे के पहिए से निकल रही है। हाँ? हाँ? अरे देख बेटा, मुझे पता है कि गाड़ी की हवा निकालने में बहुत मजा आता है। एक जमाना था जब मैं दिन में 10-12 गाड़ियों की हवा निकाल ही देता था। देख बेटा, अगर तुझे हवा निकालनी है ना, बुराई की निकाल, अच्छाई की मत निकाल। अब मुन्ना जा यहाँ से। क्यों, ये कार तेरी है? हाँ? नहीं। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ? अरे रोहित, अब तू ही समझा इसको कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अरे मेरे मुन्ना, हमारी बात सुनना। अरे देख, मोंटू बॉस है ना, तेरे लिए रोज गाड़ी लाएंगे और उसमें से तुझे जितनी टायर की हवा निकालनी है ना, निकाल लेना। हाँ। पर अभी जा मेरे बाप, जा। नहीं जाऊंगा।
अरे जा ना। नहीं जाऊंगा। अरे स्कूल जा, घर पे जा। अंकल, एक मिनट। रिसोर्ट- नहीं जाऊंगा। अगर मैं तुझे एक गुब्बारा दूंगा तो तू चले आएगा? हाँ। हाँ अंकल, एक मिनट। अंकल, ये गुब्बारा मुझे दे दो। ये ले। हाँ, अब जा। ये मजा आया, मुझे और गुब्बारे दो। हाँ? ठीक है, बहुत दे रहा हूँ। अंकल, ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। थैंक यू अंकल, ये ले। ये मजा आ रहा है, ये। मोंटू बॉस, चाबुक जी चले गए? उनको कुछ काम धंधा नहीं है। अभी वापस कोई बच्चा शैतानी करेगा ना तो आ जाएंगे हमारी धुलाई करने के लिए। ये बालवीर जी ने भी ना हमारी बैंड बजा दी है, चाबुक जी को हमारे पीछे लगाकर। क्या दिन थे रोहित, हम लोग शैतानी करते थे, और क्या दिन है अब हम दूसरों को शैतानी करने से रोक रहे हैं। ओ, तो अब समझ में आया कि ये लोग सुधर कैसे गए। अब आया हाथी पहाड़ के नीचे। अब इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसने जितनी भी हमारी मस्ती की है ना, उन सब का बदला लूंगा, और चाबुक के डर से ये कुछ नहीं कर पाएगा। यस! रोहित, तुझे हंसने की आवाज सुनाई दी? नहीं तो हाँ? बल्लू, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने खतरनाक जंगल से हम निकलेंगे कैसे? सलोनी, हम जैसे ही सीधा जाएंगे तो दूसरे सिग्नल से लेफ्ट मारेंगे, वहीं पर एयरपोर्ट होगा, वहां से प्लेन पकड़कर सीधा जंगल से बाहर। बल्लू, ऐसे जोक तो तू ही मार सकता है। यहाँ हमें कहाँ एयरपोर्ट मिलेगा? ये तो महादारव का जादू ही लोग है। तू भी ना बल्लू लल्लू जैसी बातें करता है। अब तेरा डर खत्म हो गया तो हम आगे बढ़े, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस हरियाली को पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। क्योंकि अब तक तो काल परी के प्राणवायु से भरे गुब्बारे भी समाप्त हो गए होंगे। बल्लू, सोच क्या रहा है? चल। हाँ हाँ, अब चलो। सलोनी, बुराई की बेले सच्चाई और अच्छाई की आग से डर रही है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। उन बदमाश बच्चों ने मेरा जंगल जला दिया, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। या!
लगता है जंगल जल जाने की वजह से महादानव बहुत भड़क गया है। अब हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, चलो। बालवीर ने क्या मस्त आइडिया निकाला है। अब मजा आएगा मोंटू को चाबुक से पीटते हुए देखने का। सिर्फ देखने का दोस्तों, क्या आप लोगों का मन नहीं होता कि मोंटू के ऊपर थोड़ी सी हाथ सफाई कर ले? लेकिन मोंटू को गुस्सा आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोंटू के पीछे चाबुक हाथ धो के पड़ गया है। अब हम भी उसकी धुलाई करेंगे दोस्तों, हम उसकी बैंड बजा देंगे दोस्तों। दोस्तों याद करो कैसे मोंटू ने हमारी बैंड बजाई है। हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। याद करो। तो दोस्तों अब हम भी इसका जवाब पत्थर से देंगे। मोंटू की हर मस्ती का जवाब देंगे। मोंटू की नानी याद दिला देंगे हम दोस्तों। तो बोलो, तुम लोग हमारे साथ हो या नहीं हो? सोचो मत दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा साथ दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बोलो, तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो सब बोलो, तैयार हो? हाँ, तैयार हैं। बाप रे, ये कैक्टस का पेड़ इतनी जल्दी कैसे उग गया? सलोनी बचो। सलोनी वहां छुप जाते। बल्लू, वो देख, महादानव आ रहा है। हम तो फंस गए। एक तरफ गोलियों की तरह कांटे बरस रहे और दूसरी तरफ महादानव आ रहा है। अब हम क्या करें? सलोनी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भागो सलोनी। रोहित, जल्दी से बाइनोकुलर खोल के देख कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है क्या। इसीलिए हमें ये चाबुक जी मार रहे। जल्दी देख, जल्दी देख।
ए! तेरी तो मोटू बॉस, वो देखो उधर बुद्धि लोग शैतानी कर रहे हैं। क्या? चल जल्दी उनको चल के रोक, वरना ये चाबुक जब में मार मार के हमारी बैंड बजा देंगे। चल। अरे रुको 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 रुको। अरे अरे क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारे को? हाँ भाइयों, अरे मत मारो, तुम मार इसे रहे हो लेकिन घायल हम हो रहे हैं। हमने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, तो तुम लोग कैसे घायल हो सकते हो? मतलब कोई भी ऐसा बुरा काम करता है ना तो हमारी अंतरात्मा घायल हो जाती है, हमें बड़ा दर्द होता है। तुम मत मारो इस बेचारे को, प्लीज तंग मत करो उसे। तो तुम चले जाओ ना यहाँ से। पर तुम्हें इसे मार के क्या मिलेगा? तुम्हारी पोस्ट। मतलब ये कि तुम दोनों ने तो मस्ती से रिटायरमेंट ले लिया और स्कूल में तुम दोनों की जगह खाली पड़ी है। और तुम्हारी दादागिरी के इतने फायदे हैं कि स्कूल में कंपटीशन शुरू हो गया है मोंटू और रोहित बनने का। और वो कंपटीशन जीत कर हम तुम्हारी पोस्ट लेना चाहते हैं। और तुम्हारी पोस्ट लेने के लिए हमें ऐसी दादागिरी तो करनी ही पड़ेगी ना। तेरी अरे रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, मत मारो इसे। एक मिनट। रोहित देख, अगर हमें चाबुक जी से बचना है ना तो हमें इन पिद्दियों को बोलना पड़ेगा कि उस बेचारे को मत मारो, उसकी जगह हमें टपटी मार लो। हाँ मोंटू बॉस, मैं भी यही सोच रहा था। मोंटू बॉस, इन पिद्दियों की टपली तो हमें लगेगी नहीं, पर चाबुक जी की मार हम नहीं सह सकते। तुम लोगों को हमारी पोस्ट चाहिए ना, तो वो मिल जाएगी। उससे पहले तुम इस बेचारे को मारना बंद करो। हाँ। कैसे मिल जाएगी तुम्हारी पोस्ट? मोंटू हाजिर है तुम्हारी टपलियां खाने के लिए। टपली से ना मारो इस बेचारे को। हाँ, टपली से ना मारो इस बेचारे को। अगर तुम टपली खाने को तैयार हो तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाइयों? बैठ जाओ। हाँ। नो चीटिंग, आंखें बंद करो। चलो चलो आंखें बंद करो। मोंटू के बच्चे, तूने बहुत मजा ले लिया हमें परेशान कर करके। अब देख, तुझे सबक सिखाने की अब हमारी बारी है। क्या हुआ मोंटू? हम लोग तो 5 लोग हो, मुझे ऐसा क्यों लगा 10-15 लोगों ने मिलकर हमारी पिटाई की है। तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है तो जाओ यहाँ से, हम इसे ही टपली मार लेंगे। जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हमें ही मारो। तो ठीक है, आंखें बंद करो। बस भाइयों, अब कोई टपली नहीं मारेगा, आज का कोटा खत्म। वाह मनीष, आज तो मेरा मन मीठा हो गया। यस 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 यस। सायरन जोर जोर से बज रहा है, कहीं सायरन में खराबी तो नहीं? नहीं सर, सायरन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एनवायरनमेंट का मीटर, जंगल जिस तेजी से सूख रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। ऐसे कैसे हो सकता है? जो लाखों करोड़ों सालों में होना चाहिए था वो 2-3 घंटे में कैसे हो सकता है? रानी परी, पृथ्वी लोक से लगभग 3/4 जंगल अदृश्य हो गया है और गाल परी के गुब्बारे से प्राणवायु भी समाप्त होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
डरी परी, भटकाती परी, बालवीर का कुछ पता चला? नहीं रानी परी, हमने पूरा पृथ्वी लोक देख लिया मगर बालवीर का कोई सुराग नहीं मिला। क्या? और उस मायावी शक्ति का भी कुछ पता नहीं चल पाया रानी परी? आखिर बालवीर होंगे कहाँ? पूरी पृथ्वी बंजर हो रही है। देखते ही देखते एक विशाल रेगिस्तान बन जाएगा। न समंदर, न नदी, न तालाब, कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ सूख जाएगा। पूरी पृथ्वी जहरीली बन जाएगी। न पशु, न पक्षी, न प्राणी, न इंसान, कोई नहीं बचेगा। और ना कोई बचाएगा, न बालवीर, न परियां। सलोनी, वो देखो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, हम बस कुछ ही दूरी पर है। चलो जल्दी। बल्लू, तू बल्लू है ना? मतलब तूने उस महादानव के कैद से पहले मुझे छुड़ाया और फिर जंगल से उसकी चीज चोरी की और उस कैक्टस को काट दिया। इतनी शक्ति तुझ में कहां से आई? सच बता, तू कहीं बालवीर तो नहीं? सलोनी, मैं बालवीर ही हूँ। क्या सलोनी, तू भी, तुझे भी पता है ना कि बालवीर ने क्या कहा है? बालवीर कहता है कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है। तो फिर कोई भी अपनी बहन को बचाने के लिए बालवीर बन जाए या फिर बालवीर की तरह लड़े तो बालवीर थोड़ी ना हो जाएगा। और वैसे भी तुम में भी कितना साहस है। देखो, तुम यहाँ पर अकेले मुश्किल में डटी रही। बहुत अच्छी सलोनी, इसलिए तो तुम भी बालवीर हो, है ना? अब ये सब छोड़ो सलोनी, चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, चल। बल्लू, सलोनी, अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसके गोल गोल घूमना होगा। चलो भागो। बल्लू, एक बार फिर तूने मुझे बचा लिया। चलो चलते हैं। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि मेरे जंगल से बचकर निकलना असंभव है। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। मनीष, मनीष, तुम क्यों शैतानी कर रहे हो? क्यों मस्ती कर रहे हो? उसके स्टंप्स क्यों ले रहे हो? ऐसी किसी की पर्सनल चीजें लेना अच्छी बात नहीं होती। अरे मोंटू, तू जानता है ना कि हम कंपटीशन जीत के तेरी पोस्ट लेना चाहते हैं। तू जा जा, अच्छाई का संदेश फैला जा। नील, मनीष, ये तो बताओ कि तुम ये स्टंप से क्या करने वाले हो? हमें फुटबॉल खेलना है और फुटबॉल में हम ये स्टंप्स को गोल पोस्ट बनाएंगे। बस इतनी सी बात? तुम मुझे स्टंप वापस दे दो, हम तुम्हारे गोल पोस्ट बनते हैं। हाँ। हाँ हाँ, यही तो हम चाहते थे मोंटू। तुम दोनों ने हमें मुर्गा
और मेंढक और न जाने क्या क्या बनाया है। आज चुन चुन के बदला लेंगे तुझे पोल बना के। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बन जाओ हमारे गोल पोस्ट। चलो। हाँ चल। फ्रेंड्स, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाना होगा और मोंटू को सबक सिखाना होगा। बॉस, बस और नहीं हो सकता। ये दोनों तो बिल्कुल बेकार है नील। हाँ चल, जतिन से स्टम्प ही छीन लेते। हाँ रुको, तुम लोग मत जाओ। हाँ हम लोग अच्छे से गोल पोस्ट करेंगे, पर धीरे मारना थोड़ा। सलोनी, भागो यहाँ से, जाओ जल्दी भागो। नहीं बल्लू, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। सलोनी मेरी बात मानो, पृथ्वी लोक पर जाओ। तुम्हारा पृथ्वी लोक पर जाना बहुत जरूरी है, वरना पृथ्वी लोक की सारी हरियाली सूख जाएगी और जीवन नष्ट हो जाएगा। सलोनी मेरी बात मानो, जाओ। पृथ्वी लोक पर जाते ही उस शीशी को उल्टा कर देना, ताकि पृथ्वी लोक की सारी हरियाली वापस हरी भरी हो जाए। जाओ सलोनी, जाओ। नहीं सलोनी, तुम सोच क्या रही हो? मेरी बात मानो, जाओ सलोनी, पृथ्वी लोक पर जाओ, जल्दी जाओ। और हाँ, पृथ्वी लोक पर जाते ही इस कुल्हाड़ी से वो महावृक्ष काट देना, ताकि महादानव फिर से पृथ्वी लोक पर ना आ पाए। बच्चे खबरदार, भागने की कोशिश की तो नहीं तो मैं तेरे इस दोस्त का अंत कर दूंगा। मेरा सामान मुझे वापस दे दे। ला, हाँ, शाबाश। सलोनी, इसकी बातों में मत आओ सलोनी। नहीं, सोचो मत बच्ची। लाओ मेरी चीजें मुझे दे दो। इसकी बातों में मत आओ, जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ जल्दी। लड़की, सलोनी मुझे छोड़कर नीचे नहीं जाएगी, पर महादानव उसे भी पकड़ लेगा। मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए सलोनी से झूठ बोलना ही होगा। सलोनी तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ आगे। और पृथ्वी लोक पर जाते ही इस कुल्हाड़ी से ये पेड़ को काट देना। और हाँ, मालवीर को नीचे जाने के बाद भेजना, ताकि वो मुझे इस महादानव से बचा ले। बल्लू संभल के जाओ सलोनी, जाओ।
अरे नील, मनीष, दोस्तों तुम क्यों अपने स्कूल की दीवार खराब कर रहे हो? अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? अरे तुम हमारी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे लेकिन तुम तो हमारी प्रॉब्लम समझते हो ना। हमें तुम्हारी पोस्ट चाहिए ताकि हमें भी मस्ती का लाइसेंस मिले। हाँ, और अब हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पेंटिंग करने दो। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें पेंटिंग ही करनी है ना, तो हमारे कपड़ों पर कर लो। हाँ। देखो हमारे कपड़े सफेद भी है, तो तुम्हारी पेंटिंग और अच्छी लगेगी ना, तो तुम हमारे ऊपर ही कर लो। ठीक है, अगर तुम इतने मन से कह रहे हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं, है ना मनीष? हाँ। हाँ ठीक है। बल्लू अब तक आया क्यों नहीं? तेरी वजह से मेरा जंगल जल गया। तेरी वजह से वो बच्ची मेरी चीजें लेकर भाग गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा आया था मुझसे लड़ने के लिए, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उस बच्ची से अपनी चीजें छीन लूंगा। लड़की, नहीं नहीं नहीं, चाबुक जी, और कितनी पिटाई करोगे? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। अब जा रहे हो? वापस तो नहीं आओगे ना? अब वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सुधर गए हो। तुम लोग सुधर गए हो ना, तो चलो मैं चलता हूँ। और याद रखना, हमेशा अच्छे ही काम करना। बॉस, अब कौन सा अच्छा काम करना है? उन बिल्लियों की अकल ठिकाने लगाने का काम। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की बैंड बजाई थी ना, अब मैं उनकी बैंड बजाऊंगा। अरे लेकिन बॉस, चाबुक जी वापस नहीं आएंगे। चाबुक जी ने एक बार मना किया ना, तो वो नहीं आएंगे। चल। मोंटू, क्या है ना, हमें डार्ट बोर्ड चाहिए था, और तुम्हारे जैसा कलरफुल डार्ट बोर्ड तो हमें कहीं भी नहीं मिल सकता, है ना मनीष? हाँ।
मोंटू क्या कर रहा है? छोड़ हमें। छोड़ दूं? तुम लोग बहुत मेरे सर पे बैठ गए थे ना, मुझे टपली मरवाई, मुझे भी, मुझे गोल पोस्ट बनाया, मुझे भी, हाँ, मेरे बॉडी पे कलर लगाया, मुझे भी। मनीष मेरा जी खट्टा हो रहा है। अरे खट्टा क्या, अब तो कड़वा भी होगा, तीखा भी होगा। मेरे सर पे पहले तलवार थी, इसलिए तुम बच गए, और अब वो तलवार जा चुकी है, अब तुम्हारे गर्दन पे तलवार है। मोंटू, अगर तूने हमें हाथ भी लगाया ना, तो याद रखना हमारी यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। कौन सी यूनिटी? हाँ? कौन पीटेगा मुझे? देख, बोल रहा, कौन पीटेगा? रुको, क्या हुआ? बस 4 कदम भागते ही आपकी सांस फूलने लग गई? पता नहीं रोहित, ये सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ बस, मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है। भालू को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? मैं क्या करूँ? बालवीर तो तेजी से नीचे आ रहा है। अगर मैंने इस पेड़ को काट दिया तो नीचे आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर बालू कभी नीचे नहीं आ पाएगा। और अगर मैंने इस पेड़ को नहीं काटा तो मादा नीचे आके मुझसे हरियाली छीन लेगा और फिर अर्थ पे कोई नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अगर उस महादानव ने महावृक्ष को काट दिया होगा तो मैं पृथ्वी लोक कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर नहीं, मुझे जल्द से जल्द पृथ्वी लोक जाना होगा। यहाँ पे प्राणवायु की मात्रा बहुत कम हो गई है और साथ ही साथ मुझे बच्चों की मदद की पुकार भी सुनाई दे रही है। इसका मतलब मैं पृथ्वी लोक के करीब पहुंच गया हूँ। और अगर मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच गया हूँ तो मेरी शक्तियां भी वापस आ गई होगी। अब समय आ गया है बुराई को उसकी गलतियों की सजा देने का। रुक जाओ। मैं हूं बच्चों को बचाने वाला बालवीर और तुम्हारा अंत। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे महादानव।
प्राणवायु की कमी के कारण सलोनी भी बेहोश हो गई और सलोनी की तरह पृथ्वीलोक पर कई सारे लोग बेहोश हो गए होंगे। मुझे फौरन इसमें कैद हरियाली को आजाद कर देना चाहिए। चमत्कार हो गया रानी परी। पृथ्वी लोक पर जितनी तेजी से जंगल अदृश्य हो रहे थे, उतनी ही तेजी से जंगल हरे भरे हो रहे हैं। रानी परी, पृथ्वी लोक की हरियाली वापस लौट आई है। विचार परी, ये खुशी की बात तो हम सब ने अपनी आंखों से देख ही ली है। तो एक और अच्छी खबर आर पार परी अपने कानों से सुन लीजिए। रानी परी, बालवीर वापस लौट आए हैं। क्या बालवीर वापस लौट आए हैं? और हाँ, उन्हीं की वजह से पृथ्वी लोक की हरियाली भी लौट आई है। हम जानते थे, हमें बालवीर पर पूरा भरोसा था। हमारा दिल कह रहा था, जब तक बालवीर है तब तक पृथ्वी लोक को या वहां के जीवन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आखिर बालवीर ने पृथ्वी लोक को बचा ही लिया। हाँ, और माँ का दिल तो हमेशा सच ही कहता है ना बालपरी? हाँ। पृथ्वी पे ये हरियाली वापस कैसे आ रही? ये कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता महाविनाशनी? अरे होता यही तो आज तक है। करती आई आप बड़ी बड़ी बातें और काटता रहा है बालवीर बार बार आपकी नाक। फिर भी बेशरम आपकी नाक पता नहीं क्यों उगती है दोबारा कटने के लिए। बालवीर! सर, ये देखिए, थैंक गॉड हम लोग बच गए। पृथ्वी की हरियाली फिर से वापस लौट आई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई है। ये काम सिर्फ बालवीर का हो सकता है। थैंक यू बालवीर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बालवीर। हम लोग
नहीं। बल्लू बल्लू नीचे कैसे आए तू? और वो महादानव का क्या हुआ? बालवीर का है? वो तुझे बचाने आया था? महादानव से बालवीर ने ही मुझे बचाया और उसी ने महादानव का अंत किया। वही मुझे पृथ्वीलोक पर लेकर आया। खुशी की बात तो ये है कि पृथ्वी अब वापस हरी भरी हो गई है और चिंता की भी कोई बात नहीं है। लेकिन आज का हीरो तो तू है बल्लू। क्या फाइटिंग की थी तूने उस महादानव के साथ? डिशुम डिशुम। यू नो, मैं बालवीर को जरूर बताऊंगी कि तू बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू बहादुर है। और हाँ सलोनी, मैं भी बालवीर को बताऊंगा कि तू भी महादानव को सीधा कर सकती है। अब तू घर जा, मैं चाचा से मिलकर आता हूँ। देखा दोस्तों, पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर अच्छे से जी सके और प्राणवायु की कमी ना हो तो पेड़ पौधे उगाइए ताकि हम अच्छी हवा में सांस ले सकें। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।